क्या शिकायत है? मैं कौन होती हूँ शिकायत करने वाली? तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास दिला दिया गया है। किसने दिलाया ऐसा? तूने। कब? जब से मेरे सवालों का जवाब तूने सवालों से देना शुरू किया है, तब से। मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। दिल दुखा था तो बुरा नहीं लगता, पर तूने तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि तू आजकल कुछ भी बिना सोचे बोलने लगा है। हाँ पता है, लेकिन माफी मांग लेता हूं ना। माफी मांगने से बात खत्म हो जाती है क्या? अगर तू खत्म करना चाहे तो खत्म भी हो सकती, लेकिन ऐसे चुप रह के, नाराज होके मुझे सजा तो मत दे। सजा तो मैं भुगत रही हूँ। लेकिन दोषी बना तेरे सामने सफाइयां तो मैं दे रहा हूं। नहीं चाहिए मुझे तेरी सफाइयां। लेकिन मुझे चाहिए। तूने कहा था कि तुझे जलन नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा था चुभन नहीं होगी। तूने ही बार बार कहा था कि कुछ नहीं बदलेगा। मैं नहीं बदली हूं, तू बदल गया है। अगर मैं बदला हुआ होता तो आधी रात को वहां से यहां ना आता। जब मैं नहीं बदली, तू नहीं बदला, तो सब कुछ क्यों बदल गया वरिंदर? कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। बस कुछ नए रिश्ते जुड़ गए हैं बस। मुझे नए रिश्तों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे पुराने रिश्तों की परवाह है परवाह। ओ आराम से पप्पू। तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू किक बॉक्सिंग कर रहा है, मेरे साथ रेसलिंग कर रहा है। वो आप बस हाथ लो। आराम से कर अब। क्या प्रॉब्लम है तेरी? हैं? क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? पैर जोड़ो लग रही है। ओह ओ क्या हो गया? चाची जी ने फोन पे किसी लड़की का मैसेज देख लिया क्या? हैं? डांट पड़ी तुझे? और जब कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो डांट क्यों पड़ेगी? तो फिर क्या हुआ? लड़ाई करके आया किसी से? तो बोल ना। नहीं, आप ना डांटोगे मुझे। मैं डांटूंगा? हाँ। मतलब पक्का कोई बड़ी गड़बड़ करके आया ना? और कसम से उस दिन जो भी हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। उस दिन 1900 रुपए की सेल तो मैंने आपके सामने की थी, वो फिर से आई, मैंने 2000 रुपए की सेल और कर दी। तो मतलब तूने 3900 रुपए की सेल करी? हाँ। क्या बात है पप्पू जी, वेरी वेरी गुड जॉब। वैसे इस बार कैसे इंप्रेस किया उस जामुनी वाली को? पर भैया मेरी बात तो सुनो एक बार। अरे अब तू मेरी बात सुनेगा। अगर अगली बार वो तेरे पास आई, समझ लेना वो तुझसे इंप्रेस्ड है। फिर तो बस तुझे एक ही काम करना है, उसका दिल जीतना है। और दिल तो नहीं चाहिए मुझे, बिल चाहिए। बिल चाहिए? हाँ। रानी कहाँ रख दी है यार? हाय रानी कहाँ रख दी है? क्या भाभी? बादाम। जस्सी, हाँ क्या ढूंढ रही है? बीजी यहाँ कटोरे में बादाम रखे थे, खीर बनानी है लेकिन देखो कटोरी खाली है। हाय,
कहीं चूहा तो नहीं घुस आया घर में? हाँ बीजी, 2 चूहे घुस आए हैं। कहाँ? तूने देखे क्या? और पहले क्यों नहीं बताया? पिंजरा लगा लेते। हाय, ये चूहे ना तबाही मचा गए घर में। सारे कपड़े जूते कुतर जाएंगे। नहीं नहीं बीजी, ये चूहे जूते कपड़े नहीं खाते। ये तो बस बादाम, काजू, दूध, मक्खन, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं बस। अच्छा, तुझे बड़ा पता है चूहों के बारे में। और नहीं तो क्या भाभी, एक मम्मी चूहिया है और एक बेचारा बच्चा चूहा। रानी तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी आजकल। बीजी, वो पप्पू भी बॉडी शॉडी बना रहा है ना, इसलिए वो चाची जी को खाने पड़ते हैं बादाम। तो खाने देना, हमारे घर में कौन सी चीज की कमी है भाई? जस्सी भाभी, आपका दिल ना कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए तो आपको बस ये बस चल जा, वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के सूखने डाल। जा जा अभी जा जा। ये मैं देख जाओ, लूंगी, जाओ। मैं देख लूंगी। ये पागल कहीं की। नरेंद्र हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा। ये खबर सुनकर तो तेरे चेहरे की रंगत ही बदल गई। इसी खुशी में खीर बन रही है ना? बीजी, कल निम्मी के लिए आपने हलवा बनाया, तो मैंने सोचा कि वरिंदर के लिए खीर बना लूं। हाय, मैं मर जावा, वरिंदर का कितना ख्याल रखती है तू। अच्छा, मैं खीर के लिए ना बादाम लेकर आती हूँ अंदर से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ दीदी, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि जैसे चन्नी और प्रकाश का रिश्ता कराते कराते कहीं मेरे और इनके रिश्ते में दरार ना आ जाए। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। सब करके देख लिया मैंने, प्यार से, गुस्से से, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं मान रहे। हाँ, वो बस एक ही की सुनते हैं, वो है जस्सी। हाँ दीदी, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी। हाँ पता है, टाइम आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, जस्सी बोलेगी तो जरूर मान जाएंगे। कल क्यों, आज ही जाती हूँ ना मैं। बस अभी तैयार होके जाती हूँ मैं। हाँ अच्छा दीदी, मैं ना आपसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ पक्का फोन करूंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाभी, आप जस्सी दीदी से मिलने जा रहे हो? हाँ तो मैं भी आपके साथ चलूं? क्यों, क्या करेगी तू वहां जाके? ऐसे मैं भी उनसे मिल लूंगी। कितना मरी जा रही है तुझसे मिलने के लिए। नहीं भाभी, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि हाय रब्बा, एक तो मैं तेरे ये ऐसे वैसे से ना बड़ी परेशान हूँ। अगर तू भी मेरे साथ जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, किचन में खाना कौन बनाएगा? मैं फटाफट से बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ बस, कोई जरूरत नहीं है। और कितनी आग लगी है तुझे उस जैसे से मिलने के लिए। मेरे समझ में नहीं आता, ऐसा क्या जादू किया है उसने, कौन से हीरे मोती जड़े हैं उसमें जो तू और तेरे वीर जी ने सर पे चढ़ा रखा है। हाँ, उस दिन की बात तो मैं भूल ही गई। जैसे जिस दिन घर आई थी कार्ड देने, क्या बोला था तुझे? सिर्फ चाय बना के लेके आई हो। मैडम जी पकौड़े भी उठा के ले आई। जैसी दीदी, मिर्ची के पकौड़े ट्राई करो, मैंने बनाए हैं। दाल में ज्यादा मिर्ची मत डालियो, बच्चे मिर्ची वाली सब्जी नहीं खाते। जी। पूरी बात तो सुन ले, मैं जस्सी के यहाँ तफरी करने नहीं जा रही, कुछ जरूरी काम है वो करने जा रही हूँ। बस जाना आना करूंगी। और सुन, मेरे जाते ही टीवी देखने मत बैठ जियो, और ना ही फोन पे अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाइयो। किचन में जाके काम करना, समझी? जा। जस्सी दीदी के यहाँ जाना है, पता नहीं क्या रखा है जस्सी ने, परेशान कर रखा है। निम्मी, अचानक चला गया और तुमने रोका ही नहीं। कोशिश की थी, जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ। अरे जबरदस्ती करने को कौन कह रहा है, समझा रही हो तुझे ना। जस्ट थिंक कि अगर वो कुछ घंटे यहाँ नहीं रह पाया तो हमेशा के लिए कैसे रह पाएगा। परवीना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो यहाँ के माहौल में कंफर्टेबल ना फील कर रहा हो, इसीलिए चला गया हो। हाँ ठीक कह रही हो, उसे तो आदत ही नहीं है ना इतनी कंफर्ट्स की और ऐसे घर की।
इसलिए चला गया होगा। मुझे तो लगता है बेचारे को हमारे गेस्ट रूम में नींद ही नहीं आई होगी, इतना बड़ा जो था। बुआ प्लीज, अरे क्या प्लीज? ठीक ही तो कह रही हूँ, समझा रही हूँ ना तुझे। वो स्टॉप गिविंग लेक्चर। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ भाई, अब जो करना है तुझे ही करना है, वरना कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। मैं कल रात को अचानक चला आया, इस बात से अपसेट हो मुझसे? हाँ, और मैं ही नहीं, मम्मा पापा बुआ सभी अपसेट हैं। आई एम रियली सॉरी निमी। एक्चुअली कल मैं थोड़ा रेस्टलेस हो गया था। यू नो, समथिंग वाज बॉदरिंग मी। और अब ऑल इज वेल, एकदम परफेक्ट मूड है। और जो तुम्हारी वजह से अपसेट है उनका क्या? तुम्हें मेरे पेरेंट्स से पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहिए। ओके, और कुछ? एंड यस, मुझे भी सॉरी बोलना पड़ेगा। गए तुम और बुआ से डांट मुझे पड़ी, कह रही थी कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका। वैसे बुआ जी वाज राइट। अगर तुम मुझे रोकती तो शायद मैं रुक भी जाता। एक्सक्यूज मी, आपके पास? ओ हेलो जी। ओ हेलो। जी वो है ना बिजी हैं अच्छा, अपनी अच्छा। बुड्ढी वाइफ के साथ। वो क्या है ना, उनकी शादी है थोड़े दिनों बाद। बट यू डोंट वरी, आई एम टोटली एट योर सर्विस। बताइए क्या चाहिए आपको? आईलाइनर, ब्लशर, लोशन, क्या जी दूं? मेरे हस्बैंड के लिए शेविंग क्रीम और रेजर दीजिए। हाँ जी लाया। चलो। जैसी भाभी, मुझे ना इतनी घबराहट पहले कभी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है? हाँ, कितनी प्यारी लग रही है तू ना। उसके सामने ज्यादा मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश ना करना। तू जैसी है वैसी ही रहना। हाँ हाँ भाभी, पता है, वैसे भी सब लोग तो मुझसे ऐसे इम्प्रेस हो जाते हैं, नहीं? हाँ रानी, वैसे भी तेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बड़ा ही कमाल का है। लेकिन एक बात ना बिल्कुल ध्यान रखना, उसके सामने जाके ज्यादा बड़बड़ मत करना। थोड़ा उस बेचारे को भी बोल लेने देना। हाय, उसकी बातें सुनने तो जा रही हूँ। जैसी भाभी, एक उंगली चुनो। ये क्या है शुरू में? अरे चुनो ना। हाँ चुनू तो। अरे चुनो तो सही। सुन ले। मतलब मैं उसे बहुत पसंद आने वाली हूँ। जाऊं? हाँ? सुन। ये पहन ले। अरे क्या बात है? जैसी भाभी। क्या जस्सी भाभी पहन? अरे वाह, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, जाती हूँ। अच्छा सुन, आके पूरी स्टोरी बताना। हाँ हाँ, बाय। जस्सी, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलती फिरती न्यूज चैनल है ये, आती ही अपने आप शुरू हो जाएगी। कितनी खुश लग रही है ना रानी। वैसे आज इस चेहरे पे भी कुछ खुशी का रंग ज्यादा ही छलक रहा है। नरेंद्र भाई साहब के आने की तो अभी सिर्फ खबर मिली है कि वो यहाँ शिफ्ट होंगे। जब आ जाएंगे तो क्या होगा? तुझे कैसे पता कि ये खुशी उनके आने की वजह से ही है? कोई और बात भी हो सकती है। नहीं, पति के आने से बढ़कर तेरे लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती। इस घर का ना मौसम बदलने वाला है। तेरा लाडला देवर वो अपनी हीरोइन की नई लव स्टोरी में बिजी हो जाएगा और नरेंद्र भाई साहब तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। और ये रानी, इसका रोमांस तो चल ही रहा है। अब बचा तो बेचारा पप्पू, उसके लिए भी कोई ढूंढ देंगे। फिर इस घर का नाम ना हम आनंद निवास की जगह बदलकर प्रेम निवास रख देंगे। अच्छा जी, प्रेम निवास रख देंगे। अपने घर का रखो नाम। चलो। ये लीजिए। भैया आप इस वक्त घर कैसे? और मेरे कुलीग को ना नाइट शिफ्ट से ऑफ चाहिए था, तो उसके साथ मैंने ड्यूटी एक्सचेंज कर ली। पर भाभी तो घर पर नहीं है, वो तो वहाँ पे। तो पता है मुझे, उसके किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो हॉस्पिटल गई है। तो तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? वो चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड रोल मिल जाए तो मजा आ जाए। हैं? ठीक है, अभी बना कर डाल। और सुन, और चटनी भी बना लेना साथ में। अरे भाभी, आपने चटनी तो ली नहीं, लीजिए ना। जस्सी, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ जो मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हो। वो क्या है ना भाभी,
आप इतने महीनों के बाद यहाँ आई हैं। तूने कभी बुलाया ही नहीं मुझे, कभी फोन किया अपनी भाभी को? फोन करने की क्या जरूरत है, आप ही का घर है, जब चाहे आ सकती हो। हाँ, तभी तो तुझसे मिलने आ गई मैं। अच्छा किया। पर जाई जी, ये आजकल आना जाना, भाई मैंने तो समझ नहीं आ रहा। जस्सी के भाई भाभी का आजकल जस्सी के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा। जीती, तू कहना क्या चाहती है, खुल के बोलना। और तुसी तो ना बड़े ही भोले हो। वो नरेंद्र आने वाला है, ये खबर उन तक पहुंच गई होगी ना, तो बस उनका लालच उनको यहाँ खींच कर लेके आएगा ना। पर रिश्तेदार गरीब हो, देखो ना देखो, पर पैसा आने के बाद तो गैर भी रिश्तेदारियां जोड़ने लग जाते हैं। नहीं जीती, ऐसी कोई बात नहीं है। जब से जस्सी का ब्याह हुआ ना, मैं अशोक को तब से देख रही हूँ, बड़ा ही इज्जत और मान देने वाला इंसान है। पर जाई जी, मेरा तो फर्ज था आपको समझाना। अब आप जानो और आपकी बहू जाने, पर कभी भाई का आना, कभी भाभी का आना, कुछ बात तो जरूर है। जस्सी, मैं तुझसे ना यहाँ पर एक मदद मांगने आई हूँ। कैसी मदद भाभी? तेरे वीर जी आए थे ना कुछ दिन पहले, तो उन्होंने चन्नी की शादी के बारे में कुछ बात की? हाँ, वो चिंता तो कर ही रहे थे, लेकिन मैंने भी कह दिया कि जैसे ही मैं वरिंदर की शादी से फ्री हो गई ना, हम चन्नी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। जस्सी, अच्छा रिश्ता तो सामने खड़ा है, पर तेरे वीर जी तो मान ही नहीं रहे। जस्सी, तेरे वीर जी तेरी बड़ी सुनते हैं, तू एक बार बात करना उनसे। भाभी, अगर रिश्ता अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अरे मेरी बहन के ननंद का बेटा है, पढ़ा लिखा है, लगी लगाई अच्छी नौकरी भी है, और तो और खुद का घर भी है, लेकिन पता नहीं तेरे वीर जी को क्या है, हाई नहीं बोल रहे इस रिश्ते के लिए। मगर क्यों? कोई तो वजह होगी। अरे वजह कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लिया है। लड़का थोड़ा उम्र में बड़ा है, बस इसी बात का। कितने साल बड़ा? ये कोई 12 साल। 12 साल? ये तो कुछ ज्यादा ही एज डिफरेंस है। चन्नी को इस बारे में पता है? क्या उसे वो लड़का पसंद है? नहीं, चन्नी को इस बारे में नहीं बताया अभी तक। अच्छा, तो आप ये चाहती है कि मैं वीर जी के साथ साथ चन्नी को भी समझाऊं? हाँ, तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी? मैं सिर्फ समझाने के लिए तो बोल रही हूँ। भाभी, अगर बात गलत ना होती ना, तो आप मेरे पास नहीं आती। सॉरी भाभी, लेकिन आपके इस गलत फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। ना तो मैं वीर जी को समझाऊंगी और ना ही चन्नी को। भाभी, चन्नी के भी कोई सपने होंगे, उसके अरमान होंगे। बस जैसी, अगर तुझे मदद नहीं करनी तो मत कर, लेकिन मुझे सपनों और अरमानों की कहानी मत सुना। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तेरे पास आकर? नहीं भाभी, लेकिन आप खुद भी तो सोचिए कि चन्नी से बिना पूछे उसका रिश्ता 12 साल बड़े इंसान से करे। चन्नी तेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, इसलिए ये सब बोलना बहुत आसान है। वैसे भी जब से तेरे पास 4 पैसे के आ गए हैं, तेरे तो तेवर ही बदल गए हैं। भाभी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही है? जो सच है वही बोल रही हूँ। हालात तो तेरे बदले हैं, हमारे थोड़ी ना। और किसी ने सच ही कहा है, सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ करना पड़ जाए तो सारी असलियत सामने आ जाती है। बस भाभी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? क्यों ना बोलूं, क्योंकि जाती तो मेरे साथ हो रही है, तुम्हारे साथ थोड़ी ना। चन्नी तुम्हारी और तुम्हारे वीर जी की बहन है, लेकिन उसके लिए मुझे मन मानना पड़ता है। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरे देवर का तो बड़े घर से रिश्ता आ गया, हमारी कोई शाहजहां से कमाई तो आती नहीं ना, जो चन्नी का रिश्ता भी घर में बैठे बिठाए आ जाए। भाभी, मैंने कहा ना कि वरिंदर की शादी से फ्री होती मैं। बस इसी गलतफहमी के चक्कर में ना तेरे वीर जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोली। वो किसी गलत बात के लिए साथ कैसे दे दे? बस बाबा, तू सही मैं गलत। वैसे भी तू पैसे वाली है, तू जो कहेगी वही तो सब सुनेंगे। मुझे लगा था कि तू मेरी परेशानी समझेगी, पर तुझे क्या? जिसका अपना पेट भरा होता है ना, उसे दूसरों के भूख का एहसास ही कहाँ होता है। 24 घंटे मेरे घर में जस्सी 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 का नाम सुन सुन के ना मेरे कान पक रहे थे।
आज ये बात मैं तेरे मुंह पे बोल के जा रही हूं। तू सिर्फ नाम का अपनापन जताती है। चन्नी और तेरे वीर जी तुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं, भले रखे, पर आज से तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। समझी तू?